सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट के बीच में। मैंने देखा है कि वो हमेशा कंफ्यूज रहते इस चीज़ को लेकर के। वो ये है कि सिक्किम भारत में कब मिला, सिक्किम को भारत का जो राज्य माना जाता है, पूर्ण राज्य कब बना, तो इसको लेकर के कन्फ्यूज़न है। क्योंकि इसलिए कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एक 35th अमेंडमेंट, एक 36th अमेंडमेंट, और दोनों का अगर हम लोग अंतर नहीं समझ पाएंगे कि 35th और 36th में क्या अंतर है, तब तक ये कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहेगा। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये कन्फ्यूज़न पूरा दूर हो जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि 35th अमेंडमेंट में क्या कहता है और 36th अमेंडमेंट में क्या कहता है। मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसको भी ध्यान में रख के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को ला रहे हैं। तो ये सब सारा टॉपिक आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। तो ये यहाँ से क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है भी, दोनों जगह से क्वेश्चन पूछता है और हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें 36th को टिक करें या 35th अमेंडमेंट को टिक करें। क्या कन्फ्यूज़न होता है उसको भी हम लोग इस वीडियो में पूरा समझेंगे, तो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। तो अब देखो, कहानी ये है कि सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया। सिक्किम पहले का उसका दशा क्या था, पहले इस चीज़ को समझो कि 1947 से पहले भारत को जो आज़ादी मिली, उससे पहले सिक्किम की क्या दशा थी। तो सिक्किम भारत का ही राज्य था उससे पहले, लेकिन एक शाही राज्य था, एक रॉयल स्टेट था भारत का। लेकिन आज़ादी के बाद अंग्रेज जब हम लोग को आज़ादी देके गया, तो सिक्किम जो है वो भारत का अभिन्न अंग नहीं बना, मतलब उसका राज्य नहीं बना। लेकिन हाँ, भारत उसका जो डिफेंस था वो भारत के हाथ में ही था, रक्षा वो अपने हाथ में रखा, विदेशी मामला अपने हाथ में रखा, जो संचार का मामला था वो अपने हाथ में ही रखा, लेकिन सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। अब देखो ये कहानी कहाँ से शुरू होता है। सिक्किम में जो शासन चलता था, तो सिक्किम के बारे में थोड़ा सा समझना। सिक्किम में जिसका शासन चलता था, यहाँ पे राजतंत्र था और यहाँ पे राजाओं का शासन चलता था। तो कौन सा डायनेस्टी, एक एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि कौन सा डायनेस्टी, कौन सा वंश सिक्किम में शासन करता था। तो उस डायनेस्टी का नाम था चोग्याल डायनेस्टी। तो चोग्याल वंश, डायनेस्टी मतलब वंश, तो चोग्याल वंश का यहाँ पे क्या था, शासन था। तो आप पहला चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ 1975 है या 74 है ना, कहाँ पे इसको यूज़ करना हम लोग को। सिक्किम भारत में मिलने से पहले, ऐसे दिमाग में रखो कि सिक्किम भारत में मिलने से पहले यहाँ पे किस डायनेस्टी का रूल चलता था, तो चोग्याल डायनेस्टी का रूल चलता था। अब देखो होता क्या, सिक्किम में देखो, सिक्किम का अगर आप ज्योग्राफिकल स्थिति देखिएगा, तो सिक्किम ऐसा जगह पर है जहाँ पे आप सिक्किम को एक स्वतंत्र कंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि अगर उसको पूरा स्वतंत्र कंट्री अगर उसको बनाएंगे तो वो बीच में घिर जाएगा, और बीच में घिर जाएगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। कहीं भी विदेश यात्रा करने के लिए इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा। सिक्किम के आप देखिएगा, सिक्किम के पूरब में अगर इसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री देखिए, तो सिक्किम के पूरब में क्या है, उसके पूरब में नेपाल है, सिक्किम के पूरब में भूटान है, और सिक्किम के पश्चिम में जो वेस्ट है उसमें क्या है, नेपाल है, साउथ में इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ में चाइना है। तो सिक्किम चारों तरफ से एक तरह से लैंड लॉक क्षेत्र था। तो सिक्किम और बहुत छोटा जगह, तो उसको स्वतंत्र रखना वहाँ के जनता लोगों को, वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर थे उनको भी सही नहीं लग रहा था, और वो चाह रहा था कि वो इंडिया के साथ मिल जाए। तो लोगों ने काफ़ी इसके लिए आंदोलन किया, लोगों ने इसके लिए काफ़ी उसके लिए मांग रखा कि हमको भारत में क्या करो, मिलाओ, सिक्किम को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाओ, या सिक्किम को भारत का एक अंग बनाओ, ताकि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी स्थापित हो पाए और राजतंत्र को क्या करो, खत्म करो। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, दो अमेंडमेंट आप इसमें याद रखिएगा सिक्किम को लेकर के। फैक्चुअल चीज आपको यहां से याद रखना है। दो अमेंडमेंट कौन कौन सा था। पहला अमेंडमेंट था 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। याद रखिएगा, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। तो 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, और इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या होता है समझिएगा। इस अमेंडमेंट के द्वारा, अब देखो इंदिरा गांधी का शासन था उस समय, वो एग्रेसिव लेडी, एग्रेसिव प्रधानमंत्री थी। उन्होंने क्या किया, सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी से उन्होंने बात किया, बोले ये काम करो, तुम भारत में मिल जाओ। अब चोग्याल डायनेस्टी वाले उतना मिलना चाह नहीं रहे थे। चोग्याल डायनेस्टी वाले बोले कि लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं और हमको, है ना, जो शाही रूल चल रहा है वो रहने दो, वो हम ख़त्म करना चाहते नहीं। इंदिरा गांधी ने बोला कि एक काम करो, तुम भारत में मिल भी जाओ, नहीं भी मिलो,
तो बोले ये कैसा होगा, मिल भी जाएंगे और नहीं भी मिलेंगे, ये क्या हुआ? बोले मिल भी जाओ नहीं भी मिलो मतलब क्या हो गया, तुम भारत का एसोसिएट स्टेट बन जाओ। तो इन्होंने, भारत ने प्रपोजल रखा इन लोग के सामने कि तुम भारत का क्या करो, एसोसिएट स्टेट बन जाओ। एसोसिएट स्टेट हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक राज्य। तो वो लगे कि ये एसोसिएट स्टेट क्या होता है और तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में एसोसिएट स्टेट कहाँ लिखा हुआ है। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं लिखा है तो लिख देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं, हमारे ये आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, तो संशोधन करके हम लोग लिखवा देते हैं। तो आप समझिएगा 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ और इसमें सिक्किम को, याद रखिएगा, इसमें सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। याद रखिएगा यहां से पहले 35th अमेंडमेंट से पहले कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में एसोसिएट स्टेट, सहायक राज्य करके कोई टर्म नहीं लिखा हुआ था। पहली बार इस टर्म को यहां पे लिखा गया और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया कि तुम पूर्णतः राज्य भारत का नहीं है, सहायक राज्य है। सहायक राज्य कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा कुछ मामला मेरे पास रहेगा और तुम्हारा अंदरूनी मामला जो होगा वो सब तुम उसको डील करना। तो एक तरह से विषय को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ये कंप्लीट स्टेट नहीं बनाया गया। तो अब देखो होता क्या है कि एसोसिएट स्टेट जब बनाया गया और जब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं था तो इसको तो कहीं लिखना था, तो कहां पर इसको लिखा गया, तो आप इसको याद रखिएगा, इस अमेंडमेंट के द्वारा एक आर्टिकल ऐड होता है, वो आर्टिकल है 2A। कौन सा 2A? हिंदी में जो करे वो 2 क, अनुच्छेद 2 क। तो आर्टिकल 2A और इसी में एक शेड्यूल जोड़ा गया, इसी में एक शेड्यूल जोड़ा गया। वो शेड्यूल कौन सा था? शेड्यूल 10th, 10वीं अनुसूची। अब देखो एक कंफ्यूजिंग यहाँ पे रहता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में दल बदल विरोधी कानून है ना, दल बदल है ना, आपने सुना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ही है। मैं ये आपको थोड़ी देर में, आप इस वीडियो को पूरा देखो, ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि 10th शेड्यूल में क्या है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि 10th शेड्यूल में ये बताया गया कि सिक्किम भारत का क्या होगा, एसोसिएट स्टेट होगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 2A एंड शेड्यूल 10। तो इस दो चीज यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग यहाँ पे ये नहीं रहेगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो अभी आप कहीं भी फुल फ्लेज स्टेट सिक्किम को नहीं देख रहे हैं, अभी आप क्या देख रहे हैं, सिक्किम एसोसिएट स्टेट बन रहा है भारत का। और किस अमेंडमेंट के द्वारा बन रहा है? तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 है ना। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा ये क्या बन रहा है, एसोसिएट स्टेट, सहायक राज्य बन रहा है। एक चीज क्या याद रखिएगा, आर्टिकल 2A ऐड किया गया और शेड्यूल 10 जोड़ा गया। यहां तक क्लियर? अब देखो होता क्या है कि जब एसोसिएट स्टेट बना, लोगों को मजा नहीं आया। लोग बोले ना एसोसिएट ये सब है ना मोह माया है, ये सब मत करो है ना, हमको भारत में कंप्लीटली मिलना है, मतलब पूर्ण राज्य बनाओ, हम भारत का हिस्सा बनेंगे तो हम सेफ भी रहेंगे। क्योंकि इस तरह से घिराव पता चला चाइना वाला कब्जा कर दे है ना, तो बहुत सारा खतरा था। तो आप समझना, तो लोगों ने मांग किया कि नहीं चोग्याल डायनेस्टी तुम अपना शासन को समाप्त करो और यहाँ पे भारत में पूर्ण राज्य, ये खिलौना देकर के हम लोग को है ना मनाने का कोशिश मत करो। हम लोग को क्या चाहिए, कोई एसोसिएट स्टेट नहीं, हम लोग को फुल फ्लेज स्टेट। भारत यही चाह भी रहा था, भारत को एक मौका मिला कि चलो ठीक है सिक्किम को अब क्या कर लेते हैं, जनता हमारे साथ है, जनमत संग्रह हुआ, लोगों का वोटिंग आया, लोग बोले कि नहीं हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को पूर्णता भारत में। तो पूरा मेजोरिटी है ना सिक्किम का चाह रहा था कि भारत में वो क्या हो जाए, मिल जाए, और अंततः वही हुआ। और यहाँ पे कौन सा अमेंडमेंट किया गया, 35th अमेंडमेंट के बाद अगला अमेंडमेंट जो किया गया वो अमेंडमेंट था, याद रखिएगा, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब ये आपको याद रखना, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में याद रखिएगा सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया, भारत का पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया गया। और इसी अमेंडमेंट के तहत 36th अमेंडमेंट 1975 के तहत एक तो आपको याद रखना, दोनों मंत्र समझ में आ गया। 35th अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया, जबकि 36th अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को क्या बनाया गया, फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया, मतलब यहाँ पे कंप्लीट स्टेट, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो अब देखो एग्जाम में क्या पूछेगा। अब आपको मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में जब आपसे पूछेगा कि सिक्किम एसोसिएट स्टेट कब बना, तो आप 35th को टिक करना। या ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि सिक्किम को भारत में कब शामिल किया, भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को कब मिला, भारत का वो कंप्लीट स्टेट कब बना। तो आप बताएं 36 7। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब सवाल ये बताए आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10 का क्या हुआ। तो याद रखिएगा इस अमेंडमेंट के द्वारा
इस आर्टिकल 2A और शेड्यूल इस दोनों को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। याद रखिएगा आर्टिकल 2A वाज डिलीटेड एंड शेड्यूल 10 वाज डिलीटेड, दोनों को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। इसलिए अब जब आपसे पूछेगा कि वर्तमान में 10th शेड्यूल में क्या है, तो आप बताना एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। और क्योंकि लेकिन अच्छा ये बहुत कम लोगों को क्लियर पता है कि 10th शेड्यूल एक बार पहले ऐड हो चुका था, किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो 35th अमेंडमेंट। लेकिन 10th शेड्यूल को डिलीट कब कर दिया गया, 36th अमेंडमेंट के द्वारा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज समझो, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना कब, 36। ये स्पष्ट हो गया होगा, इसको एकदम स्पष्ट कर लो कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना, 36th अमेंडमेंट। अब एक सवाल ये पूछ सकता है कितना नंबर का राज्य बना, है ना, कौन सा नंबर का राज्य बना, तो याद रखना सिक्किम जो बना वो 22वां, 22nd, ठीक है। तो 22वां स्टेट बना भारत का, 22nd स्टेट बना भारत का, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का स्टेट बना, तो 22वां। एक तो ये याद रखना। अब देखो सिक्किम जब मिला तो कुछ यहाँ पे विशेष प्रावधान दिया गया। आपको पता है कि 2 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें स्पेशल राज्य का दर्जा उसमें दिया जाता है। एक आर्टिकल 370, आपने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सुना होगा, और आर्टिकल 371 जो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए दिया गया। तो इस सिक्किम को भी स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया और कुछ कुछ छूट दिया गया, कुछ कुछ प्रावधान किया गया सिक्किम के लिए। कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 371F। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको कि सिक्किम को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया किस आर्टिकल के तहत, 371F के तहत। सिक्किम 22वां राज्य बना इंडिया का, और कब बना, तो 36th अमेंडमेंट 1975 में। तो 74 में क्या हुआ था, 1974 में क्या हुआ था, 35th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो सिक्किम एसोसिएट स्टेट बना था। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। एक छोटा सा टॉपिक था जो सिक्किम से जुड़ा हुआ था, तो ये इतना फैक्ट आप इसको नोट डाउन पॉइंट बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा आपको किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह का हम लोग बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करेंगे, लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।